श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? वेद व्यासी महाराज ने भागवत में ही लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव मृत दब संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत ग्रंथ क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। समझिए, वेद वृक्ष है और उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब प्रश्न यह है कि वृक्ष और फल इसमें अंतर क्या है? बोले अभी बता देते हैं। आपने आम के पेड़ को देखा है? वृक्ष को देखा है? आम के वृक्ष को देखा है? तो कभी चाखा है आम के वृक्ष को? आम के पत्ते को कभी। अब बताओ, आम का वृक्ष ज्यादा मीठा है कि आम ज्यादा मीठा है? और आम ज्यादा मीठा है कि आम का रस ज्यादा मीठा है? भाई आम तो ऊपर भी है ना, छिलका भी आम है, छिलका भी आम है, गुठली भी आम है, लेकिन वो पूरा आम मीठा है कि रस ज्यादा मीठा है? ये जो श्रीमद् भागवत है ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष तो वेद है। और उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत। और फल ही नहीं, ये रस है, और ऐसा रस है कि जो कभी भी पान करने वाले को तृप्त नहीं होने देता, अतृप्त होता है वो। जितना पान करेगा, अच्छा मैंगो रस, मैंगो शेक बोलते हैं ना उसे, मैंगो से कितना भी पी लो, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पीने के बाद में फिर पी पाओगे? प्लीज वंस मोर। 5 हो गए गिलास, फिर एक और कहे प्लीज वंस मोर। पॉसिबल? पेट भर जाता है तृष्णा। नहीं, तृष्णा भी बढ़ जाती है, एक बार पी के देख लो 5 गिलास, तृष्णा भर जाएगी और पिलाने वाले से ज्यादा वो जोड़ देगा तो नफरत भी हो जाएगी उससे। यहां जान से भीतर ही तुम पिलाने में लगे हुए तो उस पर भी गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ये भागवत रस ऐसा है, जितना पियो उतनी प्यास और बढ़ती है। आपको सच्चे भागवत के श्रोता ऐसे मिल जाएंगे जो एक बार कथा सुनना प्रारंभ करते हैं, जीवन भर कभी रुकते नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। जैसे पीने वाले को आदत पड़ जाती है कि शाम को काम से छूटे और सीधे बार में पहुंच गए, उनसे कहे तुमने 2 दिन पी लिया, 3 दिन पी लिया, खत्म करो। अरे बोले यू डोंट नो, तुम लोग पीते नहीं, तुम क्या जानो इसका रस क्या है, राइट? तो जैसे पीने वाले को नित्य चाहिए, पीने के लिए नशा चाहिए उसे, वैसे ही भगवान की कथा श्रवण करने वाले को नित्य भागवत रस पान करना है। वो एक क्षण भी रुकता नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिको, श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य श्रवण करो, हर दिन श्रवण करो, और जब जब फ्री हो तब तब श्रवण करो। क्यों? ये भागवत तुम्हें कृष्ण तक पहुंचा देती है। जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान नहीं मिले, वो झूठे हैं। ताली धीरे बजी है पर मैं सेटिस्फाइड कैसे हो? जरा ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं हम नहीं कथा सुनते, हम नहीं मानते भगवान है, भगवान हमें है तो मिलता क्यों नहीं है? यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, मतलब कम पढ़े लिखे लोग, जैसे भी मिक्सिंग बैठी है यहाँ। कि कौन कौन जॉब कर रहा है इस समय? जो जॉब कर रहे हैं हाथ उठाएं। और इस जॉब को पाने के लिए कितने साल पढ़ाई करी आपने? नहीं, ये लाफिंग क्वेश्चन नहीं है, ये थिंकिंग क्वेश्चन है। नो, डोंट लाफ, जस्ट लिसन, जस्ट थिंक। एक जॉब पाने के लिए आपने कितने साल पढ़ाई की? 2022 years you best in your study, then you have job। 22 साल 20 साल पढ़ने के बाद आपको जॉब मिली,
और एक साल में 365 दिन, 365 दिन में 12 महीने, 12 महीने में से कितने दिन और दिनों में से भी कितने आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स, 24 आवर्स में आपने पढ़ाई की कम से कम 10 आवर्स। 8 आवर्स तो कहीं नहीं गए, 8 घंटे तो पढ़े बचपन से लेके स्कूल, फिर कॉलेज, देन स्पेशल मास्टर और ये वो अटरम सटरम, हाँ या ना? 22 साल लगातार 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे पढ़ते रहे, तब जाके तुम्हें एक डिग्री मिली, डिग्री के बाद तुम्हें जॉब मिली, तब तुम कह रहे हो कि आई एम इंजीनियर एंड आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ दैट, राइट? 22 साल 8 घंटे पढ़ने के बाद आपको कहा लगा कि हाँ अब हम पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं। पर मुझे बताइए, जॉब पाने के लिए आपने 22 साल पढ़ाई की है, मेरे ठाकुर जी को पाने के लिए कितने दिन आप पढ़ाई की है? बोलो। मेरे कृष्ण को पाने के लिए कितने दिन प्रैक्टिस की आपने, कितने दिन पढ़ाई की है, कितना भजन किया है? तो क्या मेरे कृष्ण तुम्हारे जॉब की बराबर भी बेशकीमती नहीं है? चल हट बे पागल कहीं के, तुम भगवान से मिलना तक नहीं चाहते। जैसे जॉब के लिए वफादार थे, अगर उसे 25% भी वफादार मेरे ठाकुर जी से मिलने में होते, आई प्रॉमिस यू आप ठाकुर जी से भी मिल चुके होते 22 सालों में। जितनी ईमानदारी से तुमने जॉब पाने के लिए मेहनत किया, उतनी ईमानदारी से तुमने ठाकुर जी को पाने का प्रयास किया कहां है? ये भागवत तुम्हारे अंदर वो ईमानदारी प्रकट करती है, ये भागवत तुम्हारे अंदर वो भाव प्रकट करता है, ये भागवत तुम्हारे हृदय में तुमको भक्त बनाने का प्रयास करता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ जीवन में एक प्रयास अवश्य करो, भगवान की कथा जब फ्री हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाबा जी हो जाओ, नहीं, अब काम हो गया ना 5 बजे तक, उसके बाद नाम कर लो। क्या संसार के लिए तुमने 9 बजे से 5 बजे तक कमाई की है, तो कम से कम अपनी आत्म कल्याण के लिए 6 बजे से 8:30 बजे तक तो कमाई कर सकते हो। इतना तो तुम्हारा तुम पे राइट है कि नहीं है? और अगर इतना भी राइट नहीं है तो यू डू व्हाटएवर यू लाइक, हाउ कैन आई चेंज यू?